जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। तो गुरुमुखों, आज अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद जी पुरी जी ने जो प्रवचन हमें दिए, तो उसका सार मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। महामंडलेश्वर जी ने जो बताया कि मानव जीवन और उसका परम लक्ष्य क्या होना चाहिए या क्या है। गुरुमुखों, आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में कच्ची धरती पर बिना बोए ही कुछ खरपतवार उगाते हैं, जैसे चौराई उगाती है। क्या आपने कभी सोचा होगा कि ये बीज कहाँ से आता है? सतगुरुदेव कहते हैं कि चौराई के पक जाने पर हवा के कारण उसके अनेक बीज आसपास इधर उधर बल्कि दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कंवार कार्तिक में ये पौधे सूख जाते हैं, यहाँ तक कि अगले कुछ महीनों में ये जल करके मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन इनका बीज कभी भी समाप्त नहीं होता। अगले सावन भादों की झड़ी लगने पर इनके पौधे फिर से उग जाते हैं और लहलहाने लगते हैं। आखिर क्यों? इसलिए कि पौधा जल जरूर गया है, मिट्टी में जरूर मिल गया है, लेकिन उनके बीज उनका मूलांश हमेशा रहता है। 1000 पौधे उखाड़ फेंको, लाख धूल में मिला दो, किंतु इन पौधों को हटाया नहीं जा सकता। ये हमेशा उपजते ही रहते हैं, क्योंकि इनके बीज वातावरण में फैले रहते हैं। वो प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास ही जमीन में होते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा बार बार आती है, जाती है, सुख भोगती है, दुख उठाती है, जन्मती है, मरती है। ये चक्र बार बार चलता रहता है। इसका कभी ना आदि होगा ना कभी अंत होगा। गुरुमुखों, प्रश्न उठता है कि जब तक भटकता हुआ जीवात्मा निरंतर प्रयत्नशील रहता है, बराबर कोशिश में लगा रहता है, फिर भी उसे सफलता क्यों नहीं मिलती? उसकी इच्छा क्यों पूरी नहीं होती? वह अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाता? उसे अखंड आनंद, पूर्ण शांति क्यों नहीं मिलती? क्या वास्तव में आनंद का कोई अस्तित्व नहीं है, कल्पना मात्र है, या वह सिर्फ एक दिव्य सपन ही है? ऐसा नहीं है। आनंद है, निश्चित रूप से है, किंतु प्राप्त इसलिए नहीं होता कि वह जीवात्मा जो कि अज्ञान से आवर्त है,
भाषा से विमोहित है, अविद्या से ढका हुआ है, केवल स्थूल इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत में ही आनंद को ढूंढता रहता है। गुरुमुखों, जो कि प्रत्यक्ष है, सामने की चीज को छोड़कर कोई दूर जाए भी तो कैसे। हम जिस रूप में जिस समय जहां मौजूद है उतनी हमारी सीमा है। हम उसी के अंदर, उसी के अनुसार, उसी हद तक हाथ पैर पटक सकेंगे, उतनी ही कोशिश कर सकेंगे। आँख, कान, नाक आदि इंद्रियां स्वभावतः बाहरी विषय की ओर दौड़ती रहती है। इंद्रियों की बागडोर मन के हाथ है। मन को जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वह उसी पर संकल्प विकल्प करता है। इस प्रकार जो वासना रह जाती है उसी की चित्त पर छाप पड़ती है, यानी उसी के अनुसार एक नया संस्कार बन जाता है, या यूं कह सकते हैं कि भावी शरीर का कारण बन जाता है। चूंकि इंद्रियों की भागदौड़ सिर्फ भौतिक जगत तक ही है, मेंढक के समान उसकी पहुंच कुएं तक ही है, इसलिए मन आनंद चाहते हुए भी सिर्फ सांसारिक क्षणिक अस्थायी सुख दुख ही प्राप्त कर पाता है। हालांकि वह बराबर कोशिश करता है, पूरी शक्ति लगा देता है, यानी आनंद यहां नहीं तो वह कहां मिलेगा। इससे नहीं तो उससे मिलेगा, आज नहीं तो कल प्राप्त होगा। इस प्रकार मृग तृष्णा में पड़कर छलना को सत्य समझकर वह स्वयं भी चंचल रहता है और चित्त को भी चलायमान बनाए रखता है। यही कारण है कि आनंद होने पर भी चित्त पर उसका प्रतिबिंब स्पष्ट तथा स्थायी नहीं पड़ पाता। गुरुमुखों, जैसे हिलते हुए जल में सूर्य का प्रतिबिंब भी छिन्न भिन्न सा ही दिखाई देता है, इसी प्रकार जब किसी विशेष इच्छा की पूर्ति होने पर क्षण मात्र को चित्त स्थिर हो जाता है और वह आनंद का अनुभव करता है, तभी बुद्धि समझती है कि विषय भोग में आनंद प्राप्त हुआ है। जैसे कुत्ते को हड्डी में बड़ा रस आ रहा है, उस मूर्ख को यह पता नहीं कि वह अपने ही खून का स्वाद ले रहा है। इस प्रकार जीवात्मा रेशम के कीड़े के समान वासनाओं के तंतुओं से अपने आप को निरंतर झगड़ता ही चला जाता है। गुरुमुखों, जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपनी सुरक्षा के हेतु अपने चारों तरफ तंतुओं को लपेटता रहता है, यहाँ तक कि वह अपने निकलने के रास्ते को भी बंद कर लेता है और फिर अंत में मर जाता है, उसी प्रकार यह संसारी मनुष्य अपने सुख के लिए पुत्र, मित्र, भाई, बंधु इत्यादि के जंजाल में फंसकर आसक्ति के कारण उसमें से निकल नहीं पाता। अंततोगत्वा अपना प्राण त्याग देता है। बाहरी विषय भोगों में ही भ्रम में पड़कर इंद्रियों द्वारा भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते रहना, जबकि वास्तव में आनंद तो भीतर है, बाहर कहीं नहीं है। संक्षेप में इसी का नाम बहिर्मुखी वृत्ति है।
गुरुमुखों, जब जीवात्मा तरह तरह के रास्ते अपनाकर भांति भांति की योजनाएं बनाकर लगातार प्रयत्न करते रहने पर भी कहीं भी कभी भी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, उसको शांति नहीं मिलती, अखंड आनंद प्राप्त नहीं होता, तब हारा थका दुखी निराश होकर सोचता है कि आखिर आनंद है तो कहाँ है। उस दशा से घबराकर अकुलाकर अत्यंत व्याकुल होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारता है, करुणा भरे शब्दों में प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता है कि हे करुणाकरण, दीन दयालु अंतर्यामी प्रभु, मुझे शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तेरी कृपा चाहिए। उस समय प्रभु करुणावश कृपा करके उसकी बुद्धि को प्रेरित करते हैं। वह जिज्ञासु बनकर सद्गुरु की शरण में जाता है, आत्र भाव से गुरु से प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, आपके सिवाय अब मेरा कोई नहीं है। हे प्रकाश पुंज, मुझ अंधकार में ठोकर खाते हुए दुखी अशांत प्राणी को मार्ग दिखाकर, ऐसा मार्ग जो सीधा आनंद धाम तक पहुंचता है, उसकी लगन जिज्ञासा और शरणागति गुरु की प्रसन्नता का कारण बनती है। उसके हृदय में जो अमृत का सागर है वह वचन रूपी बादल बनकर बरसने लगता है और वे उसे समझाते हैं कि बेटा, ये इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात न आँख उस रूप को देखने में समर्थ है, न कान उस वाणी को सुनने में क्षमता रखते हैं, न नाक की उसकी गंध को ले पाती है, न जीभ से रस त्वचा से छुआ नहीं जा सकता। यह मन जो इंद्रियों का नियामक है, तुम्हारी बुद्धि को केवल विषय भोगों में ही भरमाए रहता है। यह दुष्ट मन क्षण भर स्थिर होकर उसे सोचने का मौका ही नहीं देता कि विषय भोगों में आनंद है या नहीं। बड़े हर्ष की बात है कि तुम्हारी बुद्धि ने यह निश्चय कर लिया है, तुम यह अच्छी तरह समझ गए हो कि आनंद या शांति विषय भोगों में नहीं है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि बुद्धि को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी वृत्ति द्वारा निश्चयात्मक बना लो। तुम यह निश्चय कर लो कि आनंद कहीं और नहीं, बाहर या इधर उधर नहीं, मुझ में ही है। मैं स्वयं आनंद रूप हूं। जिस समय बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, अखंड आनंद प्राप्त हो जाता है, तो मन के संकल्प विकल्प जाते रहते हैं, वह एकदम शांत हो जाता है। जब तक बुद्धि निश्चयात्मक न बन जाएगी, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। अखंड आनंद या पूर्ण शांति कभी न प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह चंचल मन जब भी मौका मिलेगा, फिर चाहे आधे क्षण का ही क्यों न मिले, तुम्हें भटकाने की कोशिश करता रहेगा। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद।